हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं कुलदीप मेहता एसएससी का जो मैथमेटिक्स का सीरीज जो चल रहा है जिसमें लोग परसेंटेज को पढ़ रहे हैं उसमें आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं और 3 वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट जो था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते थे वो सारे क्वेश्चंस उसमें करवाए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके पहले का जो वीडियोज है, ये वीडियो 4th वीडियो होने वाला है, तो इसके पहले जो 3 वीडियोज है वो तीनों वीडियोज को देख लें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका परसेंटेज का, और उसके बाद आसानी से ये सब कंसेप्ट को आप ये सब क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी को रियली में कंपटीशन करके और जॉब पाना है तो ये सब वीडियोस को पूरा देखा करें। पूरे देखिएगा तब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और हर एक क्वेश्चन बनेगा। फिर एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, मैथ्स का, मैथमेटिक्स का किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप हर एक क्वेश्चन को कर पाइएगा और आसानी से कर पाइएगा। मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आप क्वेश्चन का पढ़ के देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा गया कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि हुई और दूसरे साल में 33.3% की वृद्धि हुई, यदि गांव की जनसंख्या 2700 हो जाती है तो वर्तमान में गांव की जनसंख्या क्या होगी। फ्रेंड्स, आप समझना अगर चाहें तो यहाँ पर देखिए, ये सब आज का जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले वो सब क्वेश्चंस में क्या कॉमन होगा। एक चीज होगा जो पूरे में कॉमन होगा। फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, कॉमन क्या है कि कोई भी एक नंबर जो होगा वो ही नंबर को हम लोग कभी घटाएंगे कभी बढ़ाएंगे, किसी परसेंटेज से घटाएंगे कभी किसी परसेंटेज से बढ़ाएंगे। कहने का मतलब क्या है, तो पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है। आज के जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको आज पहले समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज है। चलिए मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, और 100 रुपीज में से 20%, इसका 20% आप किसी को दे दिए। इसका क्या किए, इसका 20% किसी को आप दे दिए। ठीक, तो 20% देने का मतलब आप कितना रुपया उसको दे दिए, 20 रुपया। 100 का 20% मतलब 20 रुपया आप दे दिए, तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 80 रुपया। ठीक, फिर कोई दूसरा फ्रेंड आपके पास आया, वो बोला कि अरे हमको भी जरूरत है कुछ पैसे का, कितना, तो 20%। आप जितना आपके पास है उसका 20% फिर से उसको आप दे दिए, 20% फिर से आप उसको दे दिए। ठीक है, तो 20% अगर आप उसको दे देते हैं तो अब देखिए कितना, किसका 20% है, आपके पास जो पैसा भी बचा उसका ना 20%। जो आपके पास पैसा भी बचा हुआ है 80 रुपया, उसका 20% आप उसको दे सकते हैं। 100 का तो दे नहीं सकते, 100 आपके पास है नहीं। आप 80 का 20% उसको दीजिएगा तो 80 का 20% मतलब 16 रुपया, मतलब 16 रुपया आप उसको दे दिए तो आपके पास अब पैसा बचा हुआ है कितना, 64 रुपीज, है ना, 64 रुपया अब आपके पास बचा हुआ है। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अब बताइए आप कितना रुपया टोटल, मतलब टोटल कुल कितना % रुपया फ्रेंड्स को दे दिए हैं। आप 2 फ्रेंड्स को दिए, ये फ्रेंड ए ये फ्रेंड बी है, ये ए है ये बी है, 2 फ्रेंड्स को पैसा दिए हैं, तो टोटल कितना % आप फ्रेंड्स में बांट दिए, दोस्तों को आप कितना रुपया टोटल, मतलब कितना % टोटल दे दिए। अगर रुपये का बात करें तो रुपया में देखिए तो 64 रुपया हमारे पास बचा, तो टोटल हम 36 रुपये दे दिए लोगों को, दोस्तों को हम 36 रुपये दे दिए। और उसी को अगर हम लोग परसेंट में देखें तो परसेंट में भी 36% हो जाएगा। मेरे पास टोटल 100 रुपया था, 100 में से हम 36 रुपया लोगों को दे चुके हैं, मतलब 36% हम लोगों को दे चुके हैं। अब मेरे पास 64% रुपया बचा हुआ है। जबकि यहाँ पर परसेंटेज को अगर कोई देखे, कोई यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है कि फर्स्ट टाइम तो हम 20% किसी को दिए, दूसरे समय फिर से 20% दिए, तो 20 और 20 40% हम किसी को दे दिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूज कर सकता है क्या कि फर्स्ट टाइम हम 20% दिए थे और सेकेंड टाइम भी हम 20% दिए, तो 20 और 20 40% तो हम दे दिए, तो 40% दे दिया उसका मतलब आप 40 रुपये दे दिए किसी को नहीं। यही सीखना, इस कंसेप्ट में यही सीखना है अपने को
कि जिस समय आप परसेंटेज किसी को दे रहे हैं या जब परसेंटेज घट रहा है परसेंटेज बढ़ा रहे हैं आप, तो आपके पास जो पैसा बचा हुआ उस पर आप निकालिएगा। परसेंटेज आपका कहाँ से निकलेगा? जिस पर आप जो पैसा आपके पास अभी है उस पर निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 100 रुपये का 20% आप दिए तो 20 रुपये आप कम कर दिए, 100 रुपये का 20% हटा दिए तो 80 रुपये आपके पास बचा। अब फिर से 20% देना तो 80 रुपये का 20% आप दे पाइएगा, 100 का तो दे नहीं पाइएगा। तो 80 का 20% तो 16 रुपये खत्म हो गया, तो बचा आपके पास 64 रुपीज। समझ में आया? देखिए यहाँ पर जो 20% ये 20% जो है, ये सब 20% और 20% ऐसे हम लोग निकाले तो हम लोग जान पाए कि यहाँ पर टोटल हमारे पास 36 रुपये की कमी हुई है, मतलब 36% मेरा कम हो चुका है। ठीक, तो अगर हम पूछे कि दोस्तों का आप टोटल कितना दिया था, 36% हम दोस्तों में बांट दिए, है ना। मतलब टोटल हम कितना रुपया दोस्तों को दिए, तो 36% रुपया हम दोस्तों को दिए हैं। तो ऐसे तो हम लोग इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालने का एक दूसरा तरीका और आसान तरीका है। वो क्या है? पहले इस कंसेप्ट को देखिए, यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है। और आज के सारे क्वेश्चन पे वो एक चीज़ कॉमन होगा कि कोई एक चीज़ आपको एक शुरुआत में आपको रुपया दिया जाएगा और उसी रुपये को कभी हम लोग कुछ परसेंट घटा देंगे, कभी कभी कुछ परसेंट बढ़ा देंगे। हो सकता है 2 बार घटाएं, 2 बार बढ़ाएं, 3 बार घटाएं, 4 बार बढ़ाएं, कितना बार भी हो सकता है। लेकिन शुरू में आपको कुछ रुपया दिया जाएगा और उसी में से कभी 10% घटा दिए, कभी 20% बढ़ा दिए, कभी 5% कम कर दिए। इस तरह का क्वेश्चन होगा आज। जैसे यहाँ पर है, आपको 100 रुपया पहले दिया गया और 100 रुपये में से 20% पहले कम कर दिया गया। ठीक है, दे दिए मतलब कम कर दिए, और फिर से 20% और कम कर दिया गया, तो 2 बार आप कम किए 20%, है कि नहीं। 20% अब 2 बार कम किए, तो टोटल कितना % आप कम हो गया आपका पैसा? टोटल तो 36% मेरा कम हो चुका है। तो इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट तरीका, उस तरीके को देखिएगा। ये देखिए जो 20% है, 20% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में अगर इसको काटते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ठीक है, तब फर्स्ट टाइम आप जब आपके पास मतलब 20% किसी को दे दिए, मतलब अगर आपके पास 5 रुपये था तो 5 रुपये में किसी को 1 रुपया दे दिए, तो आपके पास अब कितना बचा? 4 रुपया बचा। जो हमारे पास बचा है, पहले शुरुआत में हमारे पास 5 रुपया था, अब कितना बचा? 4 रुपया बचा, क्योंकि 20% किसी को दे दिए तो 4 रुपया बचा। ठीक है, एक बार परसेंटेज के हिसाब से 5 था, 5 में से 1 अब दे दिए तो 4 ही आपके पास बचा हुआ है। ठीक, अब फिर से 20% आप किसी को दे रहे हैं, हम फिर से 20% किसी को दे रहे हैं, तो फिर 20% का मतलब फिर से वही अब दे दिए, मतलब 5 रुपये आपके पास था, 5 में से 1 चला गया, तो 4 ही बचा होगा। अब फिर से क्या किए, अगर आपके पास 5 रुपये फिर से, तो 5 में से अब 4 किसी को दे दिए हैं। ठीक है, मतलब 1 दे दिए तो 4 यहाँ पर बचा है। शुरुआत का 20%, दूसरा बार का 20%। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि ये देखिए 20 मतलब 5 और 5 कितना हुआ? 5 बचे 25, अगर कितना हुआ? 4 चौक 16। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए, मतलब यहाँ पर समझने वाला चीज़ क्या है कि अगर आपके पास 5 रुपया था, ठीक, तो उसका 1 रुपया दे दी किसी को, 4 रुपया बचा। फिर से आपके पास जो भी पैसा बचा उसको हम 5 रुपये अगर मान लेते हैं, तो फिर से 5 में सब इसका 1 रुपया दे दिया तो 4 रुपये फिर से बचा। मतलब टोटल आपके पास 25 रुपया था और 25 में से आपके पास अब बचा हुआ है 16 रुपया। देखिए 4 बचा हुआ था, ये भी 4 बचा हुआ था, देने वाला तो खत्म हो चुका है। ये 16 रुपया आपके पास बचा हुआ है। 25 रुपया टोटल था, उसमें से कुछ रुपये दे दिए, 9 रुपये दे दिए, यहाँ क्लियर हो चुका है। 25 16 9 25 होता है ना। अब 9 रुपये किसी को दे दिए, आपके पास अब कितना? 16 रुपये बचा हुआ है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास कितना % बचा हुआ है, आपके पास कितना % बचा हुआ है, तो क्या करेंगे? हमारे पास कितना? 16 रुपया बचा हुआ है। कितना था टोटल? 25 रुपया था, तो 16 रुपया बचा हुआ है कितना में? 25 रुपया में, और इंटू 100, तो 25 चौक 100 हुआ, 16 चौक 64%। तो देखिए यहाँ पर भी इस तरह था कि नहीं, 64% आ गया था, यहाँ भी 16 चौक 64% आ गया। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना % आप दोस्तों को दे दिए, तो हम देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो 25 रुपया था, उसमें से 16 रुपया आप दे दिए, आपके पास बचा हुआ है, तो 9 रुपया आप दे दिए। तो 9 रुपया आप दे दिए, तो जितना आप दिए 9 बाय में इधर 25 और इंटू 100, तो 25 चौक 100, 9 चौक 36% है। तो यहाँ से आ गया 36%, मतलब देखिए यहाँ पर 36% आपके पास आया था कि नहीं। आप दोस्तों को टोटल कितना % दिए? तो 36% दिए। हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन कर लिए, 36%। आपके पास कितना बचा? तो जो बचा उसको यहाँ पर देखिए 16 गुने 4 64% आ रहा था, यहाँ भी देखिए 64% आ रहा था। ठीक है, कंसेप्ट समझ पाए? ये कंसेप्ट हम लोग कब यूज करते हैं? जब आपके पास एक मतलब कोई अमाउंट दिया हुआ है और उस अमाउंट को कभी बढ़ाया जाए, कभी
दो तीन बार बढ़ाया जा सकता है, कभी बढ़ाया जाए कभी घटाया जाए, परसेंट के हिसाब से कुछ परसेंट बढ़ाया गया कुछ परसेंट घटाया गया। तो उस केस में हम लोग ये कंसेप्ट यहाँ पर जो दिखा रहे हैं आपको, ये कंसेप्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया, एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि हुई। अब गांव की जनसंख्या कितना सो हमको नहीं पता है, ठीक है, गांव की जनसंख्या अपने को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। पहला साल क्या है, कितना भी जनसंख्या हुआ उसमें से 12.5% की वृद्धि हुआ है। तो 12.5% कहने का मतलब 12.5% कहने का मतलब क्या हो गया, कितना फ्रैक्शन, 12.5% कहने का मतलब हो गया 12×96 1/8, ठीक। और दूसरे साल फिर से देखिए, और क्या दूसरे साल के अंत में 33.5% की वृद्धि हुई। तो 33.1/3%, 33.1/3% कहने का मतलब क्या हो गया 1/3, ठीक। चलिए पहले इतना ही समझते, क्या वो पहला साल 12.5% का वृद्धि हुआ है। 12.5% का वृद्धि हुआ कहने का मतलब अगर शुरुआत में उसका जनसंख्या 8 होगा तो उसमें से एक बढ़ जाएगा, 12.5% बढ़ गया, उसका मतलब एक बढ़ गया। 8 का 12.5% एक हुआ ना, 8 का 12.5% एक हुआ, तो 8 में 12.5% मतलब एक बढ़ जाएगा, तो 8 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब क्या है, शुरुआत में अगर उसका जनसंख्या 8 होगा तो एक साल बाद क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, शुरुआत में अगर जनसंख्या 8 होगा तो अब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा साल क्या हुआ, दूसरा साल जो जनसंख्या पहला साल बढ़ चुका उसी जनसंख्या पे फिर से बढ़ेगा ना। क्या ध्यान दीजिए, कोई संख्या आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे कोई जनसंख्या होगा उसके पास, उस जनसंख्या पहला साल बढ़ा, ठीक, और फिर जो पहला साल बढ़ के जो रिजल्ट आया वो पहला साल का वही ना जनसंख्या से आप आगे बढ़ेगा दूसरा साल। मतलब शुरुआत में आपको एक वैल्यू दिया गया, उसको पहला साल बढ़ाया गया, फिर दूसरा साल फिर से बढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं। एक ही संख्या आपको दिया, उस संख्या को कभी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर दोनों बार बढ़ा रहे हैं, पहला साल भी बढ़ाया फिर दूसरा साल भी बढ़ा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर 8 का 9 हो गया, और दूसरा साल में क्या हुआ 33.3% का मतलब 1/3 हुआ। मतलब इसका क्या है कि अगर आपके पास जनसंख्या 3 होगा तो 3 में एक बढ़ जाएगा, 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब शुरुआत में आपके दूसरा साल, पहला साल के अंत में, मतलब पहला साल जब खत्म हुआ दूसरा साल जब शुरू हुआ तो उस समय शुरुआत में आपके पास जनसंख्या थी 3, और उसमें से 33.3% बढ़ा, मतलब 3 और क्या हो गया 4, अब ये हो गया जनसंख्या 4, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या किया, फ्रैक्शन को तोड़ दिए और जो बढ़ रहा था तो बढ़ा के लिख दिए। मतलब शुरुआत में 8 था 9 हो गया, फिर 3 था वो 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कुछ कट सकता है तो काट दीजिए और छोटा हो जाएगा आपके पास वैल्यू। तो यहाँ देखिए 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 4 दूना 8 है, क्या बचा इधर देखिए 2, खाली 2 बचा, इधर क्या बचा 3 बचा। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि शुरुआत में आपके पास जनसंख्या 2 होगा, और 2 साल के बाद, 2 साल हुआ ना, पहला दूसरा 2 साल, 2 साल के बाद आपके पास जनसंख्या 3 हो जाएगा। शुरुआत में 2 होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर शुरुआत में जनसंख्या 2 है तो उसके बाद क्या हो गया 3 हो गया, ठीक, 2 साल के बाद। अब क्वेश्चन क्या पूछा, यदि गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाती है। हम लोग को क्या दिखा कि अगर 2 साल के बाद का बात करें तो जनसंख्या हम लोग को कितना मिला 3 मिला। शुरुआत में अगर 2 था तो अपने को क्या मिला 3 मिला है, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 साल बाद जनसंख्या 3 नहीं, कितना गुना 2700 हो जाता है, 2700 हो जाता है। 2700 होता है मतलब कितना गुना हो जाता है 900 गुना। उसका मतलब क्या कि जो जनसंख्या जिसको हम 2 समझ रहे हैं वो जनसंख्या 200 नहीं होगा, कितना होगा 900 गुना होगा। 2 गुने 900 मतलब 1800 होगा, ये आपका आंसर हुआ। शुरुआत में मतलब क्या है कि शुरुआत में आपका गांव का जनसंख्या 1800 होगा, पहला साल बढ़ गया 12.5% जो भी आया होगा, दूसरा साल फिर से बढ़ा मतलब 33.3%, और करके आपके पास 2700 आ गया है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो क्वेश्चन वही ना पूछा था कि वर्तमान में गांव की जनसंख्या बताए, तो शुरुआत मतलब अभी शुरू में कितना जनसंख्या उसका होगा तो 1800 होगा, पहला साल बढ़ेगा फिर दूसरा साल बढ़ेगा, बढ़ के 2700 हो जाएगा। निकालने का तरीका समझ में आया, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया और गुना कर दिया, और गुना करके देख लिए क्या क्या है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन होगा, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14.2% की वृद्धि हुई और दूसरे साल में 25% की वृद्धि हुई, दोनों बार वृद्धि हुआ है, यदि गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाती है तो वर्तमान में गांव की जनसंख्या बताइए।
ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं पहले। यहाँ 14.2/7% कहने का मतलब क्या, 1/7, और 25% कहने का मतलब 1/4। ठीक है, तो देखिए पहला साल क्या है, जनसंख्या बढ़ा है, दूसरा साल भी जनसंख्या बढ़ा। पहले साल का बात करते हैं पहले, तो शुरू में अगर 7 होगा जनसंख्या, तो 7 एक बढ़ जाएगा, उसमें 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब शुरुआत में जनसंख्या अगर 7 होगा तो हो जाएगा 1 साल बाद 8। और फिर 25% बढ़ा दूसरा साल, मतलब कहने का क्या, अगर शुरुआत में जनसंख्या 4 होगा तो 4 और 1 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। दूसरा साल के लिए बात करते हैं, दूसरा साल के लिए शुरुआत में जनसंख्या 4 होगा, तो दूसरा साल के खत्म होने पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं, यहां से देखिए कट रहा है, 4 दूना 8, इधर क्या आया, इधर आया 7, उधर क्या आया, 5 दूना 10 आया। दूसरा साल बाद जनसंख्या क्या हो गया, 10। शुरुआत में अगर जनसंख्या 7 है तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनसंख्या 2 साल के बाद 10 नहीं, कितना, 4100 गुना है, सॉरी 4100 है, 4100 है, कितना गुना, 410 गुना, 410 गुना। उसका मतलब जो शुरू में जनसंख्या, वो शुरू में जनसंख्या भी 410 गुना होगा। तो 410 गुना कहने का मतलब 0, 7, 7 चौक 28, 2870 होगा शुरुआत में जनसंख्या, शुरुआत में जनसंख्या 2870 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेम क्वेश्चन था फर्स्ट सेकेंड, क्वेश्चन वो थर्ड पे आइए। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16.2% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 37.1/2% की कमी हो गई। अच्छा, जनसंख्या घटा है, कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम गांव में, उसके चक्कर में जनसंख्या घट गया है, और तीसरा साल के अंत में फिर से वृद्धि हुआ, 57.2% का वृद्धि हो गया। 3 साल का बात यहाँ पर हुआ है। चलिए देखते हैं, तो पहले पहला साल का बात करते हैं। 16.2/3% कहने का मतलब, 16.2/3% कहने का मतलब क्या हो गया, 1/6। मतलब शुरुआत में जनसंख्या 6 होगा तो 6 से क्या हो गया होगा, 7 हो गया होगा। शुरुआत में जनसंख्या 6 होगा तो 6 से 7 हो गया होगा। ठीक है, फिर 37.5% जो है, 37.5% कहने का मतलब 12/36, 3/8। 37.5% का फ्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 3/8। देखिए सब फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने का कंसेप्ट और तरीका फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। तो फर्स्ट वीडियो को, जिनको ये दिक्कत हो रहा है समझने में कि कैसे कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहला वीडियो को देखें और उसके बाद अच्छे से समझ जाएंगे आप। 37.5% कहने का मतलब हो गया 3/8। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 37.5% की कमी हो गई। मतलब अगर दूसरा साल के शुरुआत में, अगर जनसंख्या 8 होगा तो 8 में से अब 3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा जनसंख्या। तो 8 में से 3 घट के क्या हो गया, अब जनसंख्या 5 हो गया, है कि नहीं। दूसरा साल के शुरुआत में 8 जनसंख्या था, लेकिन 37.5% घट गया, मतलब 3 कम हो गया, अब क्या हो गया, जनसंख्या 5 हो गया है। ठीक है, और तीसरा साल का बात फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 57.1/2% नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 57.1/7% है, नीचे 7 है, 57.1/7% है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था। 57.1/7% की वृद्धि हो जाती है, तो 57.1/7% कहने का मतलब होता है 4/7। 14×56 होता है, 14.2/7% का 4 गुना है, तो 4/7 आ गया। तो यहाँ पर क्या बोला, तीसरा साल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तीसरे साल के अंत में इतना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 57.1/7% का। मतलब तीसरे साल के शुरुआत में अगर 7 होगा जनसंख्या, तो 7 में 4 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इन तीनों, ये 3 साल का हम लोग देख लिए, फ्रैक्शन में कितना से कितना हो रहा है पता चल गया अपने को। अब इसको टेबल वाइज काम करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आंसर। तो देखिए क्या करते हैं, उसके बाद पहला साल में क्या था, 6 था जनसंख्या, क्या हो गया, 7 हो गया। दूसरा साल में जनसंख्या कितना था, 8 था शुरुआत में, क्या हो गया, 5 हो गया। और तीसरा साल में जनसंख्या कितना था, 7 था शुरुआत में, क्या हो गया, 11 हो गया। यही ना है। चलिए अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कट रहा है। यहाँ देखिए 6 और 8 को काट मत दीजिएगा, इस साइड से इस साइड को काटना है। ठीक है, इधर उधर नहीं काट सकते आप। तो क्या इधर देखिए 6 6 48, 48 आया, क्या आया यहाँ पे, 48 आया इस साइड, और इस साइड कितना आया, 11×5 = 55, है ना। मतलब शुरुआत में 48 होगा अगर जनसंख्या, तो 3 साल के बाद 55 हो गया जनसंख्या। शुरुआत में अगर 48 लोग होंगे तो 3 साल के बाद 55 हो गया। ठीक है, जबकि क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोले 3 साल के बाद जनसंख्या कितना हो गया, 1,65,000 हो गया है। कितना हो गया, 1,65,000 हो गया जनसंख्या। जो हम लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है, 1,65,000 है।
कितना गुना, 3000 गुना 55 165, 3000 गुना, मतलब जो जनसंख्या हम शुरुआत में 48 समझ रहे हो, 48 ने कितना होगा, 3000 गुना होगा, 3000 गुना होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 3 8 24 का 4, बाकी हाथ में 2, 3 चौक 12 2 14, 144 000, मतलब 1,44,000 जनसंख्या था शुरुआत में, और 3 साल के बाद कितना हो गया, 1,65,000। समझ पाए, शुरुआत में जनसंख्या 1,44,000 था, वो 3 साल के बाद पहला साल बढ़ा, फिर दूसरा साल घटा, फिर तीसरा साल फिर से बढ़ गया, तो ये बढ़ने और घटने के बाद ये 1,65,000 हो गया 3 साल के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल इतना 37.5% की वृद्धि हुई और दूसरे साल में 16.2% की कमी हो गई और तीसरे साल के अंत में फिर से कमी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 3 साल का बात यहाँ पर भी है। 37.5% कहने का मतलब क्या हो गया, 37.5% कहने का मतलब हो गया 3/8, 3/8। तो अगर वृद्धि हुआ है तो मतलब शुरुआत में 8 हो तो 8 से क्या हो गया होगा, 11 हो गया होगा। ठीक है, दूसरा साल के अंत में क्या हुआ, कमी हुआ है, कितना, 16.2%, 16.2% कहने का मतलब 16 1/6। तो अगर इसका कमी हो गया तो कमी होने का मतलब क्या था, 6 था, 6 से क्या हो गया, 5 हो गया होगा, 6 में से घट गया होगा जनसंख्या, 5 हो गया होगा। और तीसरा क्या बोला, 9.1/11%, उसको फ्रैक्शन में करें तो आ जाएगा 1/9, सॉरी 1/11, 1/11, 11/99, 1/11। तो इसका भी कमी हुआ है, तो कमी होने का मतलब क्या, अगर 11 को तो 11 में 1 घट के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा जनसंख्या। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर, मतलब क्या है कि शुरुआत में पहला साल जनसंख्या शुरुआत में 8 होगा और पहला साल के अंत में क्या होगा, 11 हो गया होगा। दूसरा साल के शुरुआत में 6 होगा और फिर क्या हो गया होगा, 5 हो गया होगा। तीसरा साल के शुरुआत में क्या 11 होगा, क्या हो गया होगा, 10 हो गया होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए 11 से 11 कैंसिल हुआ और कुछ कैंसिल हो सकता है, देखिए यहाँ पर, लेकिन नहीं करते हैं। चलिए 6 8 48, 48 है इधर, इधर 10 5 50 है, ठीक है ना, इधर 40, इधर 50। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या क्या, देखिए 48 है इधर, इधर है 50, 3 साल के बाद। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 है, गांव की जनसंख्या हम लोग 50 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 50 नहीं, कितना है, 25,000 है, 25,000 है, कितना गुना ज़्यादा है, 5 5 500 गुना ज़्यादा, 500 गुना ज़्यादा, उसका मतलब ये भी 500 गुना ज़्यादा होगा। तो अगर ये 500 गुना ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, 5 8 40 का 0 बखेत में 4, 5 20 और 4 24 और 24,000। मतलब शुरुआत में जनसंख्या 24,000 होगा, लेकिन 3 साल के बाद घट बढ़ जो भी हुआ, चेंजिंग हुआ है, होते होते 25,000 हो गया 3 साल के बाद जनसंख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला, किसी शहर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है। पीछे 4 क्वेश्चन था जो सेम टाइप का था, 2 साल का, 3 साल का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखते हैं क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है, मतलब हर साल 5% बढ़ जाता है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, सॉरी 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी, सो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं, 5% बढ़ता है हर साल, उसका मतलब क्या है, 5% बढ़ने का मतलब हो गया कि 5% का मतलब क्या, 1/20, 1/20। तो 5% बढ़ा मतलब 20 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, पहला साल में 20 से 21 होगा, कितना साल का बात कर रहा है, 3 साल का बात कर रहा है। तो पहला साल 20 होगा, 20 से 21 हो गया होगा, दूसरा साल में 20 से 21, तीसरा साल में 20 से 21, मतलब क्या क्या होगा, पहला साल 20 होगा, 20 से 21 हो गया होगा, दूसरा साल में भी 20 21 हो गया होगा, तीसरे साल में 20 21 हो गया होगा। कहने का मतलब क्या है, अब देखिए ये कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, 4 दूना 8, 8,000 इधर है, तो इधर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 9261 आएगा, ये आ जाएगा 9261, 21 में 441 और 21, 441 और इधर 882, 1, हाँ सही है, 8 4 12 2 9261। ठीक है, तो शुरुआत में जनसंख्या अगर 8,000 होगा, 3 साल पहले अगर जनसंख्या 8,000 हुआ होगा, तो अभी कितना हो गया, 9261 हो गया होगा वर्तमान में, क्योंकि 3 साल पहले का बात कर रहा है। मतलब 3 साल पहले अगर जनसंख्या 8,000 होगा तो अभी 9261 हो गया होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अभी तो
9261 नहीं, कितना है, 3,70,440 है, 3,70,440 है। अभी जो जनसंख्या आपको दिख रहा है वो जनसंख्या है 3,70,440। ठीक है, तो 3,70,440 है, तो ये कितना गुना है, तो ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 4 4 आ जाएगा इधर, 40 गुना। जनसंख्या कितना, 40 गुना है। हम लोग को लगा कि अगर 8,000 होगा 3 साल पहले तभी 9,261 हुआ होगा, लेकिन पता चले कि उतना नहीं, 3,70,440 है। यहाँ से पता चले 40 गुना है, 40 गुना है। ठीक है, तो अगर ये 40 गुना है, उसका मतलब जो शुरुआत में 3 साल पहले जनसंख्या था, वो जनसंख्या भी 40 गुना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 40 गुना। तो 40 गुना कितना हो गया, 8 चौक 32, 3,20,000। मतलब शुरुआत में जनसंख्या को 3,20,000, जो 3 साल के बाद हो गया 3,70,440। 5% हर साल बढ़ रहा था उसके हिसाब से। ठीक है, ये आपका आंसर है 3,20,000। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, क्या बोला, एक व्यापारी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है। अच्छा देखिए, अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन के थे, पूरा पर जनसंख्या पे बेस्ड था, लेकिन हर एक क्वेश्चन में एक ही चीज कॉमन था कि पहले आपको एक जनसंख्या दिया हुआ था, मतलब कोई एक वैल्यू दिया गया था और उस वैल्यू को एक साल बढ़ाया गया, फिर घटाया गया, फिर बढ़ाया गया, मतलब बढ़ाने घटाने का काम चलता था उसी संख्या पर। ठीक है, तो उसी तरह वही कंसेप्ट को लेते हुए और वही पैटर्न पर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। भले क्वेश्चन अलग टाइप का हो गया, लेकिन काम वही होगा, वही कंसेप्ट काम करेगा। देखिए ध्यान से क्या है, एक व्यापारी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस पैटर्न से 5 साल बाद उसकी कुल कमाई 72,000 है, तो वर्तमान में उसकी क्या होगी, मतलब 72,000 हो जाती 5 साल बाद, तो वर्तमान में उसकी कमाई क्या है, ये हम लोग को पता करना है। तो देखिए उसका पैटर्न क्या, पहला साल 25% बढ़ता है, दूसरा साल 4% घट जाता है। तो पहले 25% का मतलब क्या है, इस 25% का मतलब है 1/4। तो 1/4 बढ़ता है, 25% बढ़ता है, बढ़ने का मतलब क्या है कि शुरू में अगर 4 हो तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। शुरुआत में जनसंख्या उसका कमाई जो है, इनकम जो है, वो 4 से हो जाएगा 5 पहला साल। दूसरा साल क्या होगा, दूसरा साल 4% घट रहा है, तो दूसरा साल 4% घट रहा है, 4% का मतलब हो गया 1/25। फ्रैक्शन में लाइए तो 1/25 होता है, 1/25। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, घट रहा है, 4% घट जा रहा है, मतलब अगर 25 है उसका इनकम, तो 25 में 1 घट के क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, पहला साल ये हो रहा है, दूसरा साल ये हो रहा है, फिर तीसरा साल बढ़ेगा 25%, चौथा साल फिर से घट जाएगा 4%, फिर 5वां साल बढ़ेगा 25%। यही तो होगा, इसी पैटर्न पर काम करना है अपने को। तो चलिए काम करते हैं, पहला साल का बात करते हैं। पहला साल उसका 25% बढ़ा, मतलब शुरुआत में अगर 4 होगा तो 4 से क्या हो गया होगा, 5 हो गया होगा। ठीक, दूसरा साल है, दूसरा साल तो उसका 4% घट जाता है, तो दूसरा साल 4% घटा, कब, उसका 25 होगा, 25 से क्या हो गया होगा, 24 हो गया होगा। ठीक, फिर तीसरा साल गया तो तीसरा साल फिर से 25% बढ़ेगा, तो 25% बढ़ा मतलब 4 होगा, इधर क्या हो जाएगा 5। चौथा साल फिर से घटेगा 4%, मतलब 25 से 24 हो जाएगा, और 5वां साल फिर से बढ़ेगा 25%, मतलब 4 से 5 हो जाएगा। ये लो, इस पैटर्न पर काम कर रहा है, और हमको 5 साल बाद निकालना, इसलिए 5 साल का बात किया, 1 साल 2 साल 3 4 5, 5 साल का बात किया। यहाँ पे देख लीजिए जो कुछ कटता काटिए, देखिए 4 से कटा 4 छक 24, 6 बार में। ठीक, फिर इधर 5 से कटा 25, सॉरी 5 बार में, 5 बार में। ठीक है, फिर से 4 कट से कटाई 4 छक 24। ठीक, इस 5 से कटाई 5 बचे 25। ठीक है, और देखिए इस 5 से ही कट रहा है नीचे वाला, इस 5 से ये 5 भी कट जा रहा है। ठीक है, अब इधर क्या बच गया, 5 और 4, सिर्फ 5 और 4 बचा, इधर 6 और 6 बचा, तो इधर 5 चौक 20। अच्छा यहाँ भी कुछ कटेगा, काट लेते हैं। देखिए 4 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब इधर क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचा, इधर क्या बचा, 3 तिया 9 बचा। ठीक, मतलब क्या है कि शुरुआत में अगर उसका इनकम 5 होगा तो 5 साल बाद इस पैटर्न पर घटते बढ़ते 5 साल बाद उसका इनकम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वही पैसा जो शुरुआत में उसका पैसा था 5, वही पैसा हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 साल बाद उसकी कुल कमाई 72,000 होगी, 9 नहीं होगा, कितना होगा, देखिए क्या क्या, इधर 5 आया हुआ, इधर 9 आया हुआ है।
क्वेश्चन क्या बोले कि 9 नहीं है, कितना है, 72,000 हो जाएगा। 5 साल बाद उसका क्या हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। कितना गुना, 8,000 गुना, उसका मतलब इधर भी 8,000 गुना होगा ये। तो अगर 8,000 गुना करते हैं 5 में, तो क्या हो जाएगा, 8×5 = 40,000। मतलब उसका इनकम क्या होगा, उसका इनकम होगा अभी वर्तमान में 40,000, और 5 साल बाद कोई घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा करते करते उसका हो जाएगा 5 साल बाद 72,000। ठीक है, 40% उसका इनकम हुआ। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन देखिए। हाँ देखते हैं इसको। क्या बोले, रक्त के एक नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी होती है, पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ता है। अच्छा ध्यान दीजिए, 2 घंटा तक बढ़ता है, लेकिन हर घंटा में 10% बढ़ता है। मतलब पहले में 10%, फिर से 10%। ऐसा नहीं कि 2 घंटा में 10% बढ़ेगा, नहीं, 2 घंटा में बढ़ जाएगा। शुरुआत में पहला घंटा में 10%, फिर से दूसरा घंटा में फिर से 10%, क्योंकि प्रति घंटा बोला, प्रति घंटा बोला। ठीक है, अगले 1 घंटा में 10% घट जाता है। अच्छा, अगला 1 घंटा में फिर से 10% घट जाता है, और अगले 1 घंटे में अस्थिर रहता है, मतलब ना तो घटता है ना तो मतलब जैसा था वैसे रह जाता है। ठीक, और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ता है, और अगला 2 घंटा में फिर से 5% प्रति घंटा, मतलब हर घंटा में 5% बढ़ेगा। और देखते पहले इतना समझते हैं इस परसेंट को क्या करता है, उसके बाद देखते हैं क्या है। चलिए, तो इस पहला घंटा में बोले 10%, तो 10% का मतलब क्या, 1/10। 1/10 है, 1/10 कहने का मतलब क्या होगा, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा के लिए ये होगा, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, 10% घटता भी है, तो 10% घटा, 10% का मतलब 1/10। अगर घटेगा तो घटने पर क्या हो जाएगा, 10 से 1 हो जाएगा 9, मतलब तीसरा घंटा में 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा घंटा में स्थिर रह जाएगा, मतलब जितना था उतने रह जाएगा। मतलब उसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, घटा ना तो घट रहा ना तो बढ़, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। इसलिए इस घंटा को हम लोग ध्यान भी नहीं रखेंगे। अगला बोल रहा फिर अगले 2 घंटे में 5% की दर से बढ़ता है प्रति घंटा। तो 5% बढ़ा, उसका मतलब 5% का मतलब 1/20, और बढ़ रहा है मतलब 20 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। कितना देर का बात कर रहा है, 6 घंटे का बात कर रहा है, तो 6 घंटा काउंट करेंगे। पहला घंटा क्या है, पहला घंटा में 10% बढ़ा, 10% बढ़ा मतलब 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा घंटा में भी 10% बढ़ेगा, क्योंकि 2 घंटा तक बढ़ने का बात किया था। दूसरा घंटा में 10 से 11 हो जाएगा ये। ठीक है, तीसरे घंटा में क्या 10% घटेगा, तो 10% घटेगा, उसका मतलब 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 10 से हो जाएगा 9। ठीक है, चौथा घंटा में देखते हैं। तो चौथा घंटा में क्या बोला, अगले घंटे वो स्थिर रहता है। स्थिर रहने का मतलब क्या, अगर इधर 10 होता है इधर भी 10 ही होगा, तो 10 10 कट के कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 10 कैंसिल हो जाएगा। अगर 10 है तो 10 का 10 रह गया। स्थिर रहने का मतलब कितना, 4 घंटा हो गया। 5वां घंटा चलिए, अगले 2 घंटे में फिर से 5% बढ़ता है, मतलब 5वां घंटा भी बढ़ेगा, छठा घंटा भी बढ़ेगा। तो 5वां घंटा में 20 से क्या हो जाएगा, 21, ये हो जाएगा 20 से 21, और फिर से क्या हो जाएगा, 20 से 21। ठीक है, यहाँ देखिए 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, इसका जरूरत नहीं अपने को। ठीक, अब देखिए जो चीजें यहाँ पे है, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो नहीं कैंसिल हो, फिर काउंट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो इधर हुआ, और इधर कितना होगा, तो 11 11 121, और इधर मतलब 21 21 441, 441 है। 441 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करता जाएगा, 1 4 1 5, 4 4 8, 4851। फिर से 11 से मल्टीप्लाई करता आ जाएगा, 1 4 1 मतलब 1 5 6, 5 8 13 का 3, बाकी हाथ में 1, बाकी हाथ में 1 8 4 12 13 का 3, बाकी हाथ में 1 4 1 5, इतना आ गया। 441 की अब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा कितना, 9 एकम 9, 9 छक 54 का 4, बाकी हाथ में 5, 9 तिया 27 और 5 32 का 2, बाकी हाथ में 3, 9 तिया 27 और 3 30 का, बाकी हाथ में 3, 9 5 45 3 48, 480249 क्या है, 480249। ठीक है, मतलब क्या है कि शुरुआत में आरबीसी अगर इतना होगा,
इतना अगर आरबीसी होगा शुरुआत में, तो 6 घंटे में ये जो प्रोसेस बताया आपको, पहला 2 घंटा में बढ़ना, फिर घटना, बढ़ना, जो भी है प्रोसेस, इस प्रोसेस के हिसाब से फिर 6 घंटे बाद इतना आरबीसी हो जाएगा। शुरुआत में इतना अगर आरबीसी, तो बाद में इतना आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता, सो देखिए क्या बोला, यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल मूल संख्या कितना है, 40,000 है, 40,000 है, यहाँ पर कितना है 50, मतलब 4 लाख है। ये 4 लाख है, हम लोग के हिसाब से 4 लाख आया हुआ, इधर 4,80,000 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला कि 4 लाख नहीं, कितना 40,000 है। तो अगर ये 40,000 ही है, ये 4 लाख नहीं, कितना 40,000 है, तो कितना गुना ज़्यादा, 1/10 गुना ज़्यादा है कि नहीं, 1/10 गुना ज़्यादा है। तो 1/10 इसका मतलब ये भी 1/10 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 48024.9, तो 0.9 को इग्नोर कर देते हैं अगर, ये तो 0.9 कह दीजिए इसको, तो हो जाएगा 48025 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48025 मतलब इतना आरबीसी अब होगा 6 घंटे के बाद। अगर शुरुआत में 40,000 था, तब हो जाएगा 48,025 आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होंगे उस नमूने में। ठीक है, 6 घंटे के बाद। प्रोसेस समझ में आया, घट रहा है तो घटाएं, बढ़ रहा है बढ़ाएं, सेम रहा तो सेम रहने दिए, सेम रहने की जरूरत नहीं था, काट मतलब कैंसिल हो जा रहा था वो, और कैलकुलेशन करने पर आ गया 40,000 था तो हो गया 48,025 आरबीसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपने दांव में, अच्छा जुआ वगैरह खेल रहा है या कुछ भी होगा, तो एक व्यक्ति अपने पहले दांव में अपने आय का 75%, ठीक है, और दूसरे में शेष का 75%, और तीसरे में फिर शेष का 75% हार जाता है। अच्छा, जुआ खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, उसमें क्या क्या, पहले उसका जो भी आय होगा उस आय का 75% हार गया, तो हार गया तो उसके पास जो बचा अब उस पर जुआ खेलेगा। तो जो दूसरा बार फिर से हार गया 75%, और तीसरा बार फिर से हार गया 75%, मतलब देखिए शुरुआत में उसके पास कोई आय था, और उसी आय से देखिए 3 बार घट रहा है उसका 75%, फिर से 75%, फिर से 75%, मतलब वही वाला कंसेप्ट जो पीछे हम लोग पर यूज कर रहे हैं वही वाला यूज करेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि एक नंबर दिया आपको और एक ही नंबर पे आपको बार बार घटा रहा है कि नहीं। तो चलिए 75% का मतलब पहले समझते हैं। 75% कहने का मतलब है 3/4, ठीक। तो घट रहा है बार बार, मतलब शुरू में अगर 4 होगा तो 4 में से 3 खत्म हो गया, क्या बचा, 1 बचा होगा उसके पास। अगर उसके पास 4 रुपया होगा, आय उसका मान लिया 4 रुपया है, तो 4 में से 75% हार गया, मतलब 3 रुपया हार गया, तो बचा एक ही रुपया उसके पास बचा। ठीक है, तो अब उसके पास जो बचा उसका बात कर रहा है ना, जो बचा उस पर आगे चल रहा है वो। दूसरा जुआ कब खेल रहा है, दूसरा दाम कब खेल रहा है, जो उसके पास पैसा बचा उस पर ना खेल रहा है, इसलिए हम लोग इधर जो बचा उस पर बात करेंगे। 4 में से 3 घट के 1 बचा है, जो हार गया उसका बात क्या अलग है। तो देखिए पहला दाम में क्या हुआ, 4 रुपया उसके पास था, 4 में से 75% खत्म, मतलब 3 खत्म हो गया, क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब इस एक के हिसाब से दूसरा दाम खेलेगा वो। चलिए, लेकिन फिर से 75% हारा, तो फिर से अगर 75% हारा, मतलब फिर से अगर उसको मान लेते 4 रुपये उसके पास अब बचा हुआ है, फिर से 4 रुपये बचा हुआ, मान लीजिए शुरुआत में 4 रुपया था, 4 में से 1 रुपया उसके पास बचा है। अब इस 1 को अगर हम लोग 4 मान लेते हैं, तब का बात कर रहे हैं, या तो उतना मानने की जरूरत नहीं, आप ध्यान रखिए जितना बार ये परसेंट होगा उतना बार उस परसेंट को यूज कीजिए। 75% था तो 3 था, मतलब 4 था, 4 में से 3 हार गया, 1 बचा, तो 4 था 1 बचा। दूसरा बार फिर से 75% हारा, मतलब फिर से अगर 4 होगा 4 से 1 बचा होगा। तीसरा बार फिर से 75% हारा, उसका मतलब फिर से अगर 4 होगा 4 से क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए क्या है, 4 चौक 16 चौक 64, मतलब उसके पास अगर 64 रुपीज होगा शुरुआत में, तो हार के उसके पास कितना बचा, 1 रुपया बचा है। समझ पाए, शुरुआत में अगर उसके पास 64 रुपीज होगा तो 3 बार वो हारा है, और हार के उसके पास अब कितना बचा, मात्र 1 रुपया बचा है, क्योंकि इधर बचने वाला हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, था 1 रुपया बचा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसके पास 2 रुपया बचा हुआ है, वो 2 रुपया लेके घर पहुंचता है, पता नहीं पत्नी क्या करेगी, उसका धो देगी। चलिए देखते हैं, तो अब 2 रुपया उसके पास बचा है, मतलब क्या 2 गुना बचा हुआ है, 2 रुपया बचा मतलब 2 गुना बचा हुआ, मतलब इधर 64 रुपया नहीं, कितना होगा, 64 रुपया नहीं उसके पास होगा, 64 दूना 128 रुपया होगा उसके पास कितना होगा, 128 रुपया होगा। ठीक है, 128 रुपया था, 3 बार जुआ खेला और हार के मात्र 2 रुपया उसके पास बचा, वही लेके घर गया, और फिर उसका भी वही हालत खराब होगा घर में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है
अनुष्का के पास जितने पैसे थे, ठीक है, उसका 33.1/3 मतलब 1/3 पर जो है 1/3 किसको, विराट को दे दी, तेरी हस्बैंड को दे दी। और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देता है, ठीक है, मतलब कर देती है, मिस्टेक हुआ, कर देती है, लड़की है, अनुष्का है। और शेष धन जितना उसके पास बचा उसका 50% क्या, कपड़ा पर खर्च कर दी, ठीक है। अब उसके पास क्या है, 1270 रुपये शेष बचा है। चलिए देखते हैं मिला जरा क्या इसका इनकम जो था, इनकम में से पहले विराट को दे दी इतना परसेंट, और फिर जो बचा उसमें से बचा हुआ में से 50% खर्च किए। यहाँ ध्यान रखिए शेष धन का बात कर रहा है, जो बचा उस पर अगला खर्च किया गया है, जो बचा उस पर अगला खर्च किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो बचा उसी पर काम करेगा तब हम लोग ये कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो 33.5% विराट के पास था, तो 33.5% कहने का मतलब क्या, 1/3, ठीक है। तो मतलब अगर अनुष्का का इनकम 3 रुपया होगा तो 3 में से 1 रुपया किसको दे दी, 33.5% मतलब 1 रुपया, 1 रुपया किसको दे दी, विराट को दे दी। तो अब उसके पास कितना बचा, मात्र 2 रुपया बचा है, ठीक है। अगला अब क्या बोला, जो शेष धन बचा उसका 50% कपड़ा पर खर्च किए, तो 50% का मतलब 1/2, तो मतलब अगर उसके पास 2 रुपया, जो 2 रुपये में से कितना, 1 रुपया खर्च कर दी, कितना, 1 रुपया उसके पास बचा। चलिए अब पहला बार जब विराट को दी उसमें उसके पास 3 रुपया था, 3 में से 1 दे दी विराट को, 2 बचा उसके पास, ठीक है। अब दूसरा बार क्या था, दूसरा बार जब कपड़ा पर खर्च कर उसमें उसके पास 2 रुपया, 2 रुपये में से 1 रुपया कपड़ा पर खर्च कर दिया। अब क्या बचा उसके पास, 1 रुपया बचा हुआ है, तो 2 खर्च करते, 1 रुपया उसके पास बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ देखिए कैंसिल हो गया, इधर 3 है इधर 1 है, मतलब अगर उसके पास 3 रुपया शुरुआत में था तो अब उसके पास कितना रुपया है, मात्र 1 रुपया। बाकी कहाँ गया, तो बाकी देना विराट को दे दी और फिर कपड़ा खरीदी है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। अंत में उसके पास 1270 रुपया बचता है। हम तो यहाँ देखिए 1 रुपया बचता है, हम तो यहाँ पर क्या देखे कि 1 रुपया बचता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1270 रुपया बचता है, मतलब 1270 गुना, तो ये भी 1270 गुना हो जाएगा। और 1270 गुना कहने का मतलब हो गया 0, 321 का 1 बाखेत में 2, 3 गुना 6, 2 8, 3810 रुपया, ठीक है। 3810 रुपया उसके पास था शुरुआत में, मतलब उसका इनकम 3810 रुपया था, जिसमें से कुछ विराट को दे दी 33.1/3%, और जो बचा उसका 50% कपड़ा पे खर्च की थी। उसके बाद उसके पास मात्र 1270 रुपये बच रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को दे दिया। थोड़ा मिस्टेक है यहाँ, मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं। राम के पास जितना था उसका 20% श्याम को दे दिया, और शेष देखिए ध्यान रखिएगा, शेष हमेशा बार बार बोला जा रहा है, और शेष है इसीलिए हम लोग इस तरह का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। शेष अगर नहीं बोलता, जैसे मान लो ऐसे बोलता क्वेश्चन कि जितना था उसका 20% श्याम को दिया और 12.5% भोजन पे खर्च किया, मतलब उसके पास जो था उसी का 20%, उसी का 12.5%, शेष का नहीं। मतलब अगर उसके पास 100 रुपया था, 100 रुपये का 20% श्याम को दिया, 100 रुपये का ही 12.5% खर्च किया इधर जिसको दिया भोजन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शेष का 12.5% बोल रहा है, तो शेष का 12.5% बोल रहा है, इसीलिए हम लोग इस लॉजिक पर काम कर रहे हैं। ये लॉजिक हम लोग जो लगा रहे हैं तभी काम करेगा जब हम लोग शेष का बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 20% श्याम को दे दिया है, तो 20% श्याम, 20% का मतलब 1/5 है, तो 20% देते हैं, 20 में से क्या 4 बचेगा, 5 था, 5 में से 1 चला गया, 4 बचा, ठीक है। और फिर 12.5% कहने मतलब 12 8 96, 1/8, तो भोजन पे खर्च किया, 8 रुपया था, 8 में से 1 रुपया भोजन पे खर्च कर दिया, क्या बचा उसके पास 7 रुपया बचा। और 14.2/7% परिवहन पे खर्च किया, गाड़ी घोड़ा पे खर्च किया, तो 14.2/7 का मतलब 1/7 होता है, उसमें से मतलब अगर 7 रुपये उसके पास, 7 में से 14.2/7% मतलब 1 रुपया खर्च कर दिया किस पे, परिवहन पे, तब उसके पास कितना बचा, 6 रुपया बचा, है ना। चलिए तो अब देखते हैं, अब ये 3 कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करते हैं। शुरुआत में उसके पास 5 रुपया अगर होगा तो 5 में से 20% श्याम को देने के बाद उसके पास 4 रुपया मात्र बचा। अब फिर उसके पास अगर 8 रुपया बचा हुआ है, सपोज मान लेते हैं 8 रुपया बचा उसके पास, तो 8 में से 1 खर्च कर दिया भोजन पे, तो बचा उसके पास मात्र 7 रुपया। और अगर अब 7 रुपया उसके पास, तो 7 में से 1 दे दिया परिवहन में, तो क्या बचा, 6 रुपया बचा। चलिए देखिए 7 से 7 कैंसिल हुआ, 4 से कटा इधर 2, 2 बचे 10, इधर 6। मतलब क्या है, मतलब राम के पास शुरुआत में 10 रुपया था, 10 रुपये में से अब उसके पास कितना बचा, 6 रुपया बचा हुआ है। ये 3 खर्च करने के बाद उसके पास अब मात्र 6 रुपया बचा हुआ
है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अंत में उसके पास 6 रुपया नहीं, कितना, 2100 रुपया बचा है। उसके पास 6 रुपया नहीं, कितना बचा, 2100 रुपया बचा है। 2100 रुपया कितना गुना बचा है, कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो 6×3 = 18, ठीक है, 3×6=25, 350 गुना, ठीक है, 350 गुना बचा हुआ है। तो 350 गुना है, मतलब 350 गुना है अगर उसके पास बचा हुआ, उसका मतलब ये भी 350 गुना होगा। तो इसको अगर 350 गुना करते तो कितना हो जाएगा, 350 गुना 3500, ये आपका आंसर होगा। मतलब राम के पास शुरुआत में 3500 रुपया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% अपने यातायात पर खर्च करता है, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अपनी आय का जो उसके पास इनकम, उसका 20% किस पर, भोजन पे खर्च किया। 20% का मतलब 1/5, 5 में से 1 खर्च करके क्या बचा, उसके पास 4 रुपये बचा हुआ है, ठीक है। और फिर शेष का ध्यान रखिए, शेष बोल रहा है फिर से, शेष का 5%, 5% करने का मतलब 1/20, तो 5% खर्च कर दिया यातायात पे, मतलब 20 में से 1 खर्च कर क्या बचा, 19 रुपये उसके पास बचा हुआ होगा। 20 में से 1 खर्च हो गया, 5% खर्च हो गया, मतलब 1 रुपये खर्च हो गया, तो बचा उसके पास 19 रुपया, ठीक है। अंत, और अंत में क्या बोल रहा है, अंत में शेष धन में से 120 रुपये दान दे देता है, ठीक है। इसको देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। अभी तक 2 बार परसेंट का, मतलब दोनों बार परसेंट का बात करते हैं। चलिए देखते हैं। शुरुआत में उसके पास 5 था, 5 में से 4 बचा 20% भोजन पे खर्च करने के बाद, और फिर उसके पास अगर 20 था तो 20 में 1 रुपये खर्च कर दिया परिवहन पे, तब उसके पास मात्र 19 रुपये बचा। यहाँ कोई डाउट नहीं। चलिए अब देखिए, अभी तीसरा जो बोल रहा है, अंत में शेष धन में से 120 रुपये दान दे दिया, तो 120 रुपये दान दे दिया, उसके पास कितना बचा, 1400 रुपये बचा हुआ है। तो ये तो परसेंट में दिया नहीं कि इसको यहाँ पर हम यूज़ कर पाएंगे, परसेंट में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 120 रुपये छोड़ देते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कटा 4 से 5 बार में, मतलब क्या आ गया, 4 5 5 25, इधर क्या आ गया 19, है ना। मतलब ध्यान से देखिए, मतलब उसके पास 25 रुपया होगा शुरुआत में, उसका आय 25 रुपया होगा। 25 में से भोजन पर खर्च किया और 5% खर्च किया परिवहन पे, भोजन पे 20% और परिवहन पे 5% खर्च करने के बाद उसके पास 19 रुपये बचा हुआ है, ठीक है। उसके पास 19 रुपये बचा हुआ है, ध्यान से समझिए। अभी 2 ही खर्च हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर 2 ही खर्च है, भोजन पे खर्च दिखाए, परिवहन पे खर्च दिखाए, और हम कह रहे हैं कि अब उसके पास 19 रुपये बचा हुआ है, जबकि क्वेश्चन कितना कह रहा है, कितना बचा हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है आपसे। यहाँ तो सेंटेंस पढ़ने पर आपको लगता है 1400 रुपये बचा हुआ है, लेकिन 1400 रुपये कब बचा हुआ, जब वो 120 रुपया दान दे दिया तब ना, जब वो 120 रुपये दान दिया तब उसके पास 1400 रुपये बचा हुआ है। अगर वो 120 रुपये दान नहीं देता, जैसे हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं 120 रुपया का, क्योंकि परसेंट में नहीं था, हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, अगर 120 रुपये दान नहीं दिया होता तब उसके पास कितना बचता, 1400 प्लस 120, 1400 प्लस 120 रुपये इसमें ऐड हो जाता, कितना आ जाता 1520, मतलब उसके पास 1500 रुपये, 1520 रुपये बचा होता अगर वो दान नहीं देता। तो हम लोग तो यहाँ पर कैलकुलेशन 1520 पर करें, क्योंकि हम तो यहाँ पे यूज नहीं किए उस दान का, ठीक है। मतलब अब क्या है, देखिए ध्यान से, अब अगर क्वेश्चन को देखें, अगर ये दान को हम भूल जाते हैं कि दान नहीं दिया हो, तो अगर दान नहीं दिया, उसका मतलब 1400 और 120, 1520 रुपये उसके पास बचा हुआ है। तब क्वेश्चन क्या है कि उसका आय का 20% भोजन पे और 5% कहाँ खर्च किया, यातायात पे, ठीक है। तब उसके पास कितना बचा, 1520 रुपये बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 रुपये उसके पास शुरुआत में था, उसमें से 19 रुपये खर्च कर दिया, सॉरी कुछ खर्च करने के बाद 19 रुपये उसके पास बचा हुआ है। तो ये 19 रुपये बचा हुआ हम कह रहे हैं, क्योंकि 25 रुपया मान रहे थे शुरुआत में उसका आय, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 19 रुपया नहीं बचा उसके पास, 1520 रुपया बचा हुआ, उसके पास 1520 रुपया बचा हुआ है। कितना गुना ज्यादा है, 80 गुना ज्यादा, 19 80 गुना ज्यादा है। तो अगर ये 80 गुना ज्यादा बोल रहा है, उसका मतलब जो शुरुआत में हम जिसको सोच रहे हैं, वो शुरुआत वाला भी जो इनकम है वो 80 गुना ज्यादा होगा। तो 80 गुना ज्यादा कहने मतलब 25 8 200 और 0, मतलब 2000 रुपया उसका इनकम होगा। समझ पाए, 2000 रुपया इनकम था, इनकम में से 20% भोजन पे खर्च किया और 5% यातायात पे खर्च करने के बाद उसके पास 1520 रुपये बचा, जिसमें से 120 रुपये दान दे दिया था, उसके पास मात्र 1400 रुपये बचा हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे 12वां क्वेश्चन बोल रहा है, एक संख्या
पहले से चलिए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर काम करेगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक नंबर और उसी को हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे। देखते हैं क्या है। एक संख्या है, पहले 20% कम की जाती है, मतलब एक संख्या को पहले 20% कम कर दिया गया, मतलब 20% उसी में घटा दिया गया, और फिर इस कम हुई संख्या में जो संख्या कम होकर जो रिजल्ट आया हुआ है, मान लीजिए 100 रुपया उसके पास था, 100 में से 20% कम तो 80 रुपया बचा, उस 80% में से 20% फिर से वृद्धि कर दिया। समझ पाए? जो कम हुआ ना संख्या, जो संख्या आया हुआ है उसका 20% निकालेगा, मतलब शेष जो आया हुआ है, समझ लीजिए आप यहाँ पर, ये प्रोसेस करने के बाद, कम करने के बाद जो बचा हुआ है, जो शेष आया हुआ है, उस पर ना 20% खर्च वृद्धि कर रहा है फिर से। तो फिर से मतलब वही पीछे वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि एक संख्या आपको दिया, उसमें से 20% पहले घटा दिया और फिर से 20% बढ़ा रहे हैं। चलिए तो देखिए 20% का मतलब क्या है, 1/5। तो शुरुआत में क्या कम कर दिया, मतलब शुरुआत में क्या कर दिया, 5 से क्या हो गया होगा, 4 हो गया होगा, और फिर शुरुआत बाद में क्या किया, 5% 20% बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो 5 से क्या हो गया होगा, 5 से 6 हो गया होगा। बढ़ाने मतलब एक जुड़ जाएगा और घटाने मतलब एक घट जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में क्या 5 से क्या हो गया, 4 हो गया, और दूसरा बार क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। ठीक है, 5 से 4 हो गया और 5 से इधर 6 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है आगे, मतलब यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं 2 बार का, तो 5 × 5 = 25 और 6 × 4 = 24। मतलब क्या है कि अगर 25 रुपया, वो संख्या अगर 25 है, वो संख्या अगर 25 है, तो 20% पहले घटाने और फिर 20% बढ़ाने के बाद अब वो कितना हो गया, 24 हो गया, है ना। 25 अगर पहले से था, तो 25 से 20% बढ़ाने घटाने पर और फिर 20% बढ़ाने पर अब वो 24 हो गया। देखिए यहाँ पर कोई कंफ्यूज हो जाता है, कोई समझता है तो गलत बोला जा रहा है। कैसे कि सर 20% पहले घटाए थे और फिर से 20% बढ़ा दे, तो बातें तो वहीं पहुंच गया, फिर तो उसको 25 का 25 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, 20% कम किया गया और फिर 20% बढ़ाया गया। तो 20% मान लीजिए उसका 100 रुपया उसके पास था, ठीक है, ये तो वो संख्या 100 है, तो 100 में से 20% कम कर दिया, मतलब इसका 20% कम हो गया, तो कितना 80 बचेगा। 100 का 20% मतलब 20, तो 20 कम हो गया, क्या बचा 80 ना, ये 80 बचा। ठीक है, ये 80 बचा, 20% कम हो गया। ठीक, अब फिर से 20% बढ़ा दिया गया, तो अब आपके पास जो संख्या उसका ना 20% निकालिएगा। इस 100 का 20% थोड़ी निकालेंगे, अब 100 में से 20% घट के अब 80 बचा हमारे पास, तो ये 80 जो 80 का 20% निकालेंगे, इस पर अब बढ़ेगा। ये जो 80% 20% में फिर से जो बढ़ेगा वो इस 80 पर बढ़ेगा, क्योंकि अब आपके पास ये 80 रुपया है, मतलब 80 है ये संख्या, और इस पर ये आधार पर आप 20% बढ़ाएंगे। तो अगर 80 का 20% बढ़ाते हैं, तो 20% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, 20% बढ़ाइए तो 80 का 20% मतलब कितना, 16 रुपया। तो 80 और 16 फिर से अगर 20% अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, इसका 20% अगर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, तो 20% का मतलब क्या हो जाता है, 8 दूना 16 रुपया। तो अगर 16 रुपया बढ़ गया, तो 80 और 16 कितना हो गया, 96 रुपीज हो गया। ध्यान से देखिए, 100 रुपया था, यहाँ पर 20% घटाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, वापस वो संख्या मिला क्या, 100 नहीं मिला, 96 मिला, कम हो गया ना। समझ पाए, 100 रुपया था, 20% कम हुआ और फिर से 20% बढ़ाते हैं। परसेंट में ध्यान रखना पड़ता है कि किस आधार पर परसेंटेज निकाल रहे हैं, कौन सी संख्या पर परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो शुरुआत में तो जो आपके पास था उसके आधार पर निकाले आप, और फिर आपके पास 80 बचा तो 80 के आधार पर निकाले 96, तो देखिए यहाँ पर कम हो गया। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है कि 20% घटाएं फिर से 20% बढ़ा दे, तो वहीं पहुंच जाएंगे, तो नहीं कर पाइएगा। परसेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे रुपये के बारे में आपको बोले थे 100 रुपये, तो 100 में से 20 रुपये घटा दिए फिर से 20 रुपये बढ़ा दिए, तो वापस 100 आ जाएगा। लेकिन परसेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परसेंट के केस में किसी आधार पर, किसी बेस पर परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, तो परसेंट के केस में ध्यान रखिएगा। चलिए अब तो उसी तरह बात यहाँ पर था, शुरुआत में अगर उसके पास 20% घटाया, मतलब 5 से 4 हो गया और फिर 5 से 6 हो गया, तो 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 4 = 24 हुआ। मतलब शुरुआत में अगर उसके पास 25 रुपया था, या वो संख्या अगर 25 थी, तो 25 से अब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा वो संख्या, 20% घटाने पर और 20% बढ़ाने के बाद 24 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, परिणाम जो है, जो परिणाम जो रिजल्ट आया, 24 आया ना रिजल्ट, 25 था पहले, उसमें से प्रोसेस करने के बाद, घटाने और बढ़ाने के बाद 24 रुपये आया, तो ये तो रिजल्ट है आपका, परिणाम है। तो ये परिणाम जो है मूल संख्या से 20 कम है। ओ अच्छा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो हम लोग को दिखा कि 1 कम है, यहाँ पर क्या दिखा कि 1 कम है, 25 से 24 1 कम है। परिणाम जो है, परिणाम वो मूल संख्या से 1 कम है, जबकि क्वेश्चन क्या बोलता है कि 20 कम है। क्वेश्चन क्या बोला
कि 20 कम है, मतलब 20 गुना कम है। तो अगर 20 गुना कम है तो क्वेश्चन क्या बोलता है, सब कुछ 20 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या हम लोग क्या माने थे, 25 ना माने थे। तो 25 अगर मूल संख्या हम लोग माने थे तो 25 क्या हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। ये हो गया 20 गुना 25, 20 से 500। मतलब क्या है, वो संख्या जो थी 500 थी, जिस पर 25% पहले 20% पहले घटाया गया और 20% बढ़ाया गया। तब जो परिणाम आया वो परिणाम में 20 का डिफरेंस रहा। समझ पाए? ये कंसेप्ट को ध्यान रखिए। यहाँ पर परसेंट के केस में 20% आप घटाते हैं और 20% अगर आप बढ़ाते हैं तो वो वापस वो संख्या आपको नहीं मिलेगा, संख्या पक्का कम हो जाता है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट कंसेप्ट देख लीजिए। इसका एक शॉर्टकट कंसेप्ट, ये इस क्वेश्चन का नहीं लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट एक देखिए क्या है। अगर कोई एक संख्या अगर आपको दिया गया है, ठीक है, और उस संख्या को अगर 20% घटाया गया, पहले 20% घटाया गया, ठीक, और फिर 20% बढ़ाया गया। ये जरूरी नहीं कि पहले घटाएगा फिर बढ़ाएगा, हो सकता है पहले बढ़ाए भी, पहले हो सकता है बढ़ाए फिर घटाए। ठीक है, मतलब 20% बढ़ाया 20% घटाया, फिर 20% घटाया 20% बढ़ाया। कहने का मतलब क्या है, 20-20% सेम परसेंट है, 20% 20%। अगर ये बढ़ा रहा है और उतना ही घटा भी रहा है, तब इस केस में हमेशा लॉस होता है। इस केस में हमेशा कम हो जाता है वो संख्या। यहाँ पर भी देखिए 100 था, 100 में से 96 हो गया था। यहाँ भी देखिए 25 था, 25 में क्या आ गया, 24 हो गया था। हमेशा लॉस होता है। कितना परसेंट का लॉस होता है, तो परसेंट कितना परसेंट का लॉस हुआ, कितना परसेंट की कमी हुई, तो ध्यान रखिए 20 में 400 और बटा में 100%, कितना आ जाएगा 4%। मतलब 4% का लॉस होता है, लॉस हुआ उसको। क्या हुआ, उसको 4% का लॉस हुआ। ठीक है, और देख लीजिए, रुकिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, कोई एक संख्या है, उस संख्या में अगर 10% या किसी का आय है, कुछ भी हो सकता है, कोई आय है, उसके आय में 10% का पहले वृद्धि किया गया, ठीक, और फिर से 10% की कमी कर दी गई। 10% पहले बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। तब अब पूछा जा रहा है कि अब बताइए जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट शुरुआत वाले रिजल्ट से कितना चेंज है, कितना परसेंट चेंज है, घटा है कि बढ़ा है, क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी सेम परसेंटेज 10% बढ़ा 10% घटा है, फिर 10% पहले घटता और फिर बाद में बढ़ता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, सेम परसेंटेज है जो एक बार घट और एक बार बढ़ रहा है, इस केस में हमेशा लॉस होता है। इस केस में हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होगा। कितना परसेंट का लॉस होगा, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 और बाय में 100%, मतलब क्या आ गया 1%। 1% का उसको लॉस होगा हमेशा। अगर मान लीजिए अभी जो पीछे बताए थे, चलिए 25%, मान लीजिए 25% पहले बढ़ाया गया और फिर उसे 25% घटाया गया। पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया। तो इस केस में क्या होगा, लॉस होगा फायदा होगा, हमेशा लॉस होगा, क्योंकि एक बार बढ़ा है सेम परसेंटेज फिर से घटा भी है, सेम परसेंट बढ़ा सेम परसेंट घटा, तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। और कितना परसेंट का लॉस होगा, तो कैलकुलेट करने का तरीका 25 से कितना 625 और बाय में 100, कितना आ जाएगा 6.25% का लॉस होगा। 6.25% का लॉस होगा। इस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। 25% बढ़ा फिर 25% घटा और पूछ दिया कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो लोग कैलकुलेट करने में टाइम लगा देता है। ध्यान रखिए, ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। 25% बढ़ा 25%, सेम परसेंटेज बढ़ा सेम परसेंट घटा, तो आप आराम से कैलकुलेट कीजिए, सीधे देखिए लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए 50% बढ़ा, 50% बढ़ा शुरू में, या 50% पहले घटा, ठीक है, फिर से 50% बढ़ा, पहले घटा फिर बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, घटे बढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार घटा एक बार बढ़ा सेम परसेंटेज, तो इस केस में हमेशा लॉस होगा। कितना का लॉस होगा यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 5 5 25 100 और बाय में 100, कितना आ गया 25%, मतलब उसको 25% का लॉस होगा। क्या होगा, उसको 25% का हमेशा लॉस होगा। तो इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन ध्यान रखना कि एक बार बढ़ना चाहिए एक बार घटना चाहिए, सेम परसेंट, एक बार बढ़े एक बार घटे, हमेशा लॉस होता है। कितना का लॉस होता है, तब कैलकुलेट करने का तरीका सीख चुके हैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं।
एक संख्या को 10% कम किया जाता है, एक संख्या है जिसको 10% पहले कम किया गया, परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया गया। देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक तो एक बार घटा एक बार बढ़ा नहीं, सेम संख्या है भी नहीं, तो वो पीछे वाला कंसेप्ट यूज नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो अभी बताया था 20% बढ़ा 20% घटा, उस तरह का कंसेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि एक बार 10% है एक बार 20% है, दोनों बार कम हो रहा है, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो पीछे वाला कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, इसको देखते हैं। एक संख्या का 10% को कम किया गया, 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 10 में से अगर एक कम हो गया क्या बचा, 9 बचा, ठीक है। मतलब संख्या का 10 को 10 में क्या बचा होगा, 9 बचा होगा। और फिर से 20% जो परिणाम संख्या, जो रिजल्ट आया, घटाने पर जो रिजल्ट आया है, 10% कम करने पर जो रिजल्ट आया, शेष आया, उसको फिर से 20% कम किया गया। 20% कम करने का मतलब है 1/5, सॉरी 1/5, 20 मतलब 1/5, तो 5 में एक घट के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब क्या, शुरुआत में उसके पास 10 था, 10 से क्या हो गया, 9 हो गया, फिर क्या था 5 था, 5 से क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। चलिए अब देखते हैं, अब क्वेश्चन क्या पूछा, तो अंत में, अच्छा अंत में जो कम हो गया, दोनों बार कम हो तो 100% कम होगा ही होगा, तो कितना परसेंट का कमी वो सो पूछ रहा है यहाँ पे, अंत में कमी प्रतिशत कितना है, अंत में जो प्रतिशत आया हुआ है वो कितना प्रतिशत है। तो पहले देखिए 10×5 = 50, इधर 9×36, ठीक है। इधर शुरुआत में उसके पास 50 था, संख्या वो थी 50, और 50 में 10% घटाने पर फिर से 20% घटाने पर अब वो संख्या 36 हो गया। तो जो कमी प्रतिशत है, कितना, ध्यान रखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है, कितना परसेंट कम हुआ सो, कितना परसेंट से घट गया सो पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि ये लास्ट में जो रिजल्ट है वो कितना परसेंट है। समझ रहे ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना परसेंट वो घट गया सो पूछा जा रहा है, कितना परसेंट रिजल्ट आया सो नहीं पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि रिजल्ट का परसेंट बताइए, ये पूछ रहा है कितना परसेंट घट गया है। तो देखिए ध्यान से, कितना परसेंट घटा है, कितना घटा है यहाँ पर, तो देखिए 14 14, 50 था, 50 में 36 बचा था, 14 ना घट गया। तो अब इस 14 का परसेंटेज निकालना है, तो पहले 50 था, 50 में 14 घट गया, कमी कितना है, 14 का कमी हुआ है, आधार क्या होगा 50, क्योंकि शुरुआत में आपके पास 50 था, उस पर 14 घट के 36 आया। और निकालिए क्या आएगा, परसेंटेज निकालें तो 50 दूना 100, 28%, 28% रिजल्ट होगा। मतलब 28% की कमी हुई, 10% पहले कम हुआ और फिर से 20%, तो 10 और 20 ऐसे अगर सोचेगा 30% कमी हो गया। समझिए क्वेश्चन, जो लोग नहीं समझ पाता वो गलती से टिक करके आ जाता है 30%, 10% कमी हुआ यहाँ पर और 20% कमी हुआ यहाँ पर, तो सोचता 10 और 20 30% कम हो गया, तो आराम से 30% को टिक करके आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए ऐसे नहीं सोल्व होता वो सब, क्योंकि शुरुआत का 10% आपका तो बेसिक वैल्यू पे निकला, लेकिन दूसरा जो 20% है वो बेसिक वैल्यू पे नहीं, जो रिजल्ट आया उस पर निकलता है, इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए 28% की कमी हुई है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। अच्छा देखिए यहाँ पर वैल्यू तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों बार बढ़ाया गया है। अगर एक बार बढ़ाता और एक बार घटाता तो 100% जान जाते हैं कि 4% का लॉस होता उसको, याद आया। तो इसके 13 के पहले कंसेप्ट दिया गया था आपको, 20% बढ़ा 20% घटा, तब आसानी से हम लोग 4% लॉस निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर 20% पहले बढ़ा, फिर से दूसरा बार भी 20% बढ़ा ही है, घटा नहीं, हमेशा बढ़ा है दोनों में। चलिए तो 20% का मतलब, 20% करने का मतलब कितना, 1/5, तो 5 से क्या हो गया 6 हो गया, और फिर से 5 से 6 हो जाएगा क्योंकि दोनों बार बढ़ा है। तो मतलब शुरुआत में 5 था 6 हो गया, फिर से 5 था 6 हो गया, 2 ही बार तो हुआ। चलिए ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मतलब क्या 25 था, 25 से कितना हो गया 36 हो गया, वही ना हुआ। शुरुआत में 25 था, दोनों बार 20% बढ़ाने पर ये 36 हो गया है, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत तक कम किया जाए कि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अच्छा, ये जो संख्या, बढ़ी हुई संख्या जो मिली है 36 जो आया हुआ है, 36 को कितना परसेंट कम कर दें आप। अगर सिंपली बोले कितना कम कर देता, 11 कम कर देंगे, 36 में 11 घटाएंगे 25 आ जाएगा। लेकिन अब परसेंट पूछा कि कितना परसेंट कम कर दिया जाए ताकि वो 25 के बराबर आ जाए। मतलब कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो पहले कितना कम करना पड़ेगा, पहले पता कर लेते हैं आप। 11 कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। 11 कम होगा कौन से आधार पे, कौन से बेस पे, 36, 36 आपको दिया, 36 में से आप 11 घटाइए तब आपको 25 मिलेगा। मतलब आपका बेस बनेगा 36, परसेंटेज निकालने के लिए बेस 36 आएगा नीचे,
क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि जो बढ़ी हुई संख्या जो 36 है उस 36 में से कितना परसेंट घटा है। तो 36 जो है ये आपका बेस बनेगा, इससे ना आप घटा के लाइएगा 25, तो ये आपका बेस बनेगा। मतलब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 11 ऊपर रहेगा, जितना कमी करना है वो कमी ऊपर लिख दिया, और बाय में बेस नीचे आएगा। कौन सा बेस? जिस पे आप घटाइएगा, जिस पे आप घटाइए, घटाने के बाद में 25 आएगा, पहले जिस पर घटाइएगा। 36 आपके पास है, 36 में से 11 घटाएंगे। शुरुआत में तो वैल्यू था आपके पास 25, ठीक है, लेकिन 20% बढ़ाने 20% बढ़ाने के बाद 36 हो गया, तो 36 आ गया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इससे कितना परसेंट घटा है, मतलब 36 अब आपका वैल्यू होगा, बेस वैल्यू, जिस पर आप परसेंटेज घटाइएगा और 25 लेके आइएगा। ठीक है, तो चलिए 11/36 और इंटू 100 इसको सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करने पर आपका आ जाएगा 1100 बाय में 36, यहाँ से काट देते हैं अगर, तो कटेगा 9 4 9 36, 4 से इधर 25, तो 25 से 11 हो गया 25, मतलब 5 5 2 7 और 2 275/9। तो इसको कर दीजिए डिवाइड, तो 9 3 27 और फिर 5 है, मतलब 0 लगेगा। ठीक है, तो और आ जाएगा यहाँ पर 5/9%। 30.5/9%। इतना परसेंट जब लोग घटा देंगे 36 में, इतना परसेंट की कमी कर देंगे, तब आ जाएगा वो 25। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन बोला किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% की कमी की गई। देखिए वही वाला क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन, इसको शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। 20%, यहाँ भी 20%, देखिए दोनों वैल्यू सेम, और एक बार बढ़ा एक बार घटा है। बताइए क्या होगा, कितना परसेंट का लॉस होगा? 4% का, याद आया? 400/100%, मतलब 4% का क्या होगा, इसको लॉस होगा, 4% घट जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था पीछे, ठीक है, और पहले मूल्य में इतना परसेंट बढ़ाया गया और फिर इतना परसेंट घटाया गया, तो अभी उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, 4% अब कम हो जाएगा। पहले 75 था, 75 में 20% बढ़ा और फिर 20% घटा, तो घटने पर हम लोग जानते हैं कि 20% बढ़ेगा, 20% घटेगा, तो 100% 4% का लॉस होगा। तो 4% का लॉस होगा, तब 75 जो है 75 में से 4% कम कर देते हैं। देखिए क्या कर देंगे, पहले 4% का मतलब क्या हुआ, 1/20, सॉरी 25, 1/25, तो 25 में से अगर लॉस हो रहा है, यहाँ पर क्या बोले 4% का लॉस हुआ, मतलब 4% की कमी हो गई, तो 25 में से 4% का निकालते तो 1 आता है, 25 में करने पर 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 25 से क्या हो गया 24, 4% का लॉस करने पर क्या आ गया 24 आ गया। ठीक, तो अब मतलब शुरुआत में संख्या क्या था 25, अब 25 से क्या हो गया 24 हो गया, लॉस होने पर 24 हो गया। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25 नहीं, कितना है 75 रुपया है, शुरुआत में कितना है 75 रुपया, तो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना उधर बोला था, इधर भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब 24 तिया 72 रुपया। समझ पाए? शॉर्टकट थोड़ा लगाएं, फिर से हम लंबा बता देते हैं अभी सेकंड मेथड में, लेकिन शॉर्टकट समझा आपको कि 20% फायदा, 20% मतलब वृद्धि और लॉस दोनों होगा। यहाँ पे 100% 4% का लॉस हो जाएगा, निश्चित रूप से 4% का लॉस होगा, तो 4% का लॉस होगा, तो मतलब अगर 75 रुपया उसके पास है तो 75 रुपये में 4% कम हो जाएगा उसके पास। तो 4% कम होने का मतलब क्या, 25 अगर है, 4% का मतलब 1/25, तो 25 से अब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, मतलब 25 रुपये अगर उसका कॉस्ट है, उसका कीमत अगर 25 रुपया है, तो 25 में से 4% कम हो गया, तो क्या 1 रुपये कम हो गया, मतलब 24 रुपया उसका होगा। लेकिन क्वेश्चन बोलता है 25 रुपया नहीं 75 रुपया, मतलब 3 गुना ज़्यादा है, तो अगर ये 75 रुपया तो ये क्या होगा 72 रुपया होगा। किसी को ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो 2-3 क्वेश्चन पहले इस कंसेप्ट को बताया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और नहीं तो चलिए सेकेंड मेथड हम बता देते हैं, जो मेथड से हम लोग रेगुलर बनाते आए हैं उस मेथड से। चलिए पहले 20% का वृद्धि हो, 20% का मतलब क्या 1/5, तो वृद्धि होने मतलब 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 20% की कमी हुई, तो 20% कम हुआ मतलब 5 में घट के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए 5 से 6 हुआ पहला बार में, और दूसरा बार 5 से 4 हुआ, क्या गया 5 5 25 है, इधर 6 चौक 24, देखिए वही वाला आया 25 24, 25 24, मतलब शुरुआत में उसका मूल्य अगर 25 रुपये होता अब क्या हो जाएगा 24 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है 25 नहीं कितना है 75 रुपया, 3 गुना ज़्यादा है, 75 रुपया तो 3 गुना ज़्यादा है, तो अगर ये वो 3 गुना तो ये भी 3 गुना होगा, तो क्या होगा 24 या 72 रुपया होगा। ठीक है, चलिए जो मेथड आपको समझ में आया वो करिए।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। सेम क्वेश्चन, 20% की वृद्धि और 20% की कमी, उसका मतलब उसका 4% का 100% क्या होगा, कमी हो जाएगा। 4% का लॉस होगा, 4% की कमी होगी। अब बोल रहा है उसके वेतन में कितना, भाई तो क्वेश्चन ने पूछा उसके वेतन में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, तो 4% का कमी हो जाएगा, 4% का कमी हो जाएगा। लीजिए सीधा आंसर, 20% की वृद्धि 20% की कमी मतलब 4% का लॉस हमेशा। आप चाहो तो उस लंबे प्रोसेस से भी हम निकाल सकते हैं, तो शॉर्टकट चीज को ध्यान रखिए, आसानी से निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन बोला किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर बाद में 10% की कमी की गई। अच्छा बच गया, अगर यहाँ पे 20% होता तो मजा आ जाता। फिर से पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर से 10% की कमी की गई है, तो अब बोल रहे शुद्ध प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब कमी होगा कि वृद्धि होगा, कितना परसेंट कमी या वृद्धि होगा, ये हम लोग को पता करना है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि का मतलब क्या, 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और दूसरा बात 10% की कमी हुई, तो 10% का मतलब 1/10, तो ये कमी तो क्या हो जाएगा, 10 में घट के 9 हो जाएगा। मतलब शुरुआत में 5 से 6 हो गया और फिर 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। तो 5 दे 50 या 9 छक 54, ठीक है। मतलब 50 से क्या हो गया, 4 ज़्यादा। मतलब शुरुआत में अगर 50 होगा, शुरुआत में अगर 50 होगा तब क्या हो गया, 54, कितना ज़्यादा हो गया, 4 ज़्यादा हो गया। तो पूछा ना कि कितना कमी होगा कि वृद्धि होती है, यहाँ पर क्लियर होगा कि वृद्धि होगा, लेकिन कितना परसेंट वृद्धि होगा, कितना परसेंट का बढ़ोतरी होगा, कितना परसेंट का वृद्धि होगा, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए जितना वृद्धि हुआ है 4, किस में वृद्धि हुआ है, 50 में ना, बढ़ा है, बेस वैल्यू तो आपको 50 दिया हुआ था, उस पर ना 4 मतलब कुछ 4 बढ़ के 54 आया हुआ है। ये दोनों प्रोसेस होने के बाद 20% और 10% बढ़ने और घटने के बाद ये 54 आया, लेकिन बेस तो आपको 50 था। तब पूछा कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो जब वृद्धि हुआ तो 50 पे आगे बढ़ाइए 54, मतलब 50 आपका बेस में आएगा, ये आएगा 50 आएगा बेस में 100%। तो 50 दूना 100, 2 चौक 8%, मतलब 8% का क्या होगा, वृद्धि होगा। ध्यान रखिए 8% का वृद्धि होगा। समझ पाए, आसान क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख चुके होंगे इस चीज़ को। कहीं पे आप जाते हैं दुकान में तो देखते हैं बोर्ड पे लिखा रहता है, तो कभी ऑफर निकालता है मॉल वगैरह या तो दुकान वगैरह, कपड़ा का दुकान अक्सर, वो बोलता है आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 50% प्लस 50%, ऐसे लिखा रहता है। 50% प्लस 50% डिस्काउंट, ऐसे बोलता है कि इतना डिस्काउंट होगा। तो लोग सोचते हैं 50% और 50%, 100%, 100% मतलब पूरा पूरा डिस्काउंट हो गया, मतलब फ्री में कपड़ा दे देगा वो, है ना। वही तो समझता है लोग, जो नहीं समझ पाते परसेंटेज को, या तो इस यहाँ पर क्या इसके पीछे रहस्य छिपा हुआ है, उसको जो नहीं समझ पाता वो यही सोचता है कि 50% और 50%, 100% मतलब पूरा पूरी फ्री कर दिया, तो चलिए फ्री में कपड़ा ले लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। क्या करता है, उस शुरुआत का जो 50% हो तो उसका जो बेसिक प्राइस होगा कपड़े का उस पर निकालेगा, और फिर जो बचा उसका फिर 50% निकालेगा, वो उसका फिर से 50% निकालेगा। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोई दुकानदार किसी वस्तु पर पहले 50% का छूट दिया और फिर से 50% का छूट दिया। मतलब पहले वही सेम क्वेश्चन जो समझा रहे थे आपको, 50% का छूट शुरू में दिया और फिर 50% का छूट दिया है, तो उसका कुल छूट निकालना कि कुल कितना परसेंट का वो छूट दिया है। 50 और 50 100% का छूट दिया, या फिर कुछ इसमें घपला है, इसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ इसमें छिपा हुआ है। तो देखते हैं शुरुआत का 50% कहने का मतलब, 50% का मतलब क्या, तो 1/2 होता है। 50% कहने का मतलब 1/2। तो अगर छूट दिया तो 2 में से क्या हो गया, छूट देने का मतलब 1 रुपये डिस्काउंट हो गया। अगर 2 रुपये 2 में से 50% छूट दिया मतलब 1 रुपये कम कर दिया, तब 2 में से 1 बचा, और फिर से 50% का फिर से छूट दिया, मतलब फिर से 2 में से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत में पहला जो 50% था उसमें से 2 था, 2 में से क्या 1 बचा, और फिर से 50% का डिस्काउंट मतलब फिर से 2 में से क्या दिया, 1 दिया। ठीक, तो 2 और 2 कितना, तो 2 4, इधर 1 1 कम 1। मतलब क्या है, शुरुआत में अगर उसका प्राइस होगा 4 रुपया, तो उसमें से अब उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपया। दोनों डिस्काउंट होने के बाद, मतलब 50% शुरुआत में और फिर से 50% का डिस्काउंट करने के बाद वो फ्री नहीं हो गया। ध्यान से समझिए,
वो 50% और 50% का 2 बार डिस्काउंट दिया, तो उसका मतलब नहीं कि 50 100% हो गया। अगर 100% होता तो फ्री हो जाता, उसका कोई कॉस्ट यहाँ बचता नहीं, यहाँ पर जीरो आ जाता। लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ कॉस्ट है उसका। 4 रुपये प्राइस अगर है तो 4 रुपये में सब 1 रुपया भी लेगा वो, उसका कॉस्ट 1 रुपया हो गया है डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा उसका कुल छूट कितना है, कुल कितना छूट दिया, वो घुमा फिरा के 50 + 50 लिख के उल्लू बनाया कस्टमर्स को, लेकिन हकीकत में देखें तो कितना छूट दिया है रियली में। तो यहाँ 4 रुपया था, 4 रुपये में से आपको 1 रुपया मांग रहा, छूट कितना का दिया, 3 रुपये का ना छूट दिया, 3 रुपये का वो छूट दिया आपको। ठीक है, तो 3 रुपये का छूट दिया कौन से प्राइस पे, शुरुआत मतलब शुरुआत जो था 4 रुपये उसी बेस पे आपको दिया हुआ है। तो टाइम में 4 × 100% काटिए 25 का क्या हो गया 75%। मतलब जो आपको उल्लू बनाया 50% + 50% कह के कि आपको पूरा डिस्काउंट हो गया, आप समझ गए या आप गलत समझ गए, वो आपको घुमा फिरा के 75% का डिस्काउंट दिया, वो आपको 75% का डिस्काउंट दिया है, उल्लू बनाया लोगों को। 100% नहीं देके वो 75% दिया है। और बिजनेस का बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये कि अगर कहीं 75% लिखा रहे तो लोग सोचते हैं 75% देगा, जबकि अगर 50 + 50 लिखा रहे तो सोचते हैं 100% दिया, तुरंत दुकान जाएगा। ठीक है, तो 75% का डिस्काउंट दिया है, कुल छूट उसका 75% का है। तो दोस्तों आज तक मतलब आज इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चंस एक कंसेप्ट बनाया गया है और क्वेश्चंस को खोज के लाया गया है ताकि एक ही कंसेप्ट पे बने और आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके। ठीक है, तो अगर ये परसेंटेज मतलब अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कहीं डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस डाउट को अगले वीडियो में आपके स्पेशल डाउट को अलग से क्लियर किया जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग उस वीडियो में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।